जी जनाब। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम आपको भूल जाएं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खुश आमदेद चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, लेकिन ख्याल में आप ही थे। बैठिए। शुक्रिया। ये लीजिए, गिन लीजिए। अरे चौधरी साहब, अब ऐसी बातें होंगी? अरे जनाब, पूरे ही होंगे। जितना हिस्सा हर महीने देता हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही है इस बार। सोचा है रमज़ान का महीना है, आप ईदी का बोलेंगे, इसलिए मैंने आपको ईदी भी पहले दे दी। सुना है चौधरी साहब, आपने वो पकवान सेंटर की आड़ में पिछली गली में कोई होटल शोटल खोल लिया है? छोटा सा सेटअप डाला है मजदूर तबके के लिए खाना सस्ता देने के लिए। लेकिन चौधरी साहब, हमें बहुत अफसोस हुआ कि आपकी तरक्की की खबर हमें किसी और से मिली। आप खुद ही बता देते। अब ये थोड़ा ही था कि हम बगैर हिस्से के आपका कारोबार ही नहीं चलने देते। अब खोल ही लिया है तो उसकी मिठाई और दर्शन वगैरह कब करा रहे हैं? अबे ये क्या रहा है? ये खा लो। नहीं सर, सर आपने कुछ कहना था। क्यों? मुर्गी हराम है क्या? या फिर तूने कभी भत्ते के पैसों से खाना नहीं खाया? अबे पागल, दूसरों का माल खाने का जो मजा है ना, वो अपनी जेब से खर्च करके खाने का नहीं है। ये बता, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता है जब मैं किसी से डील करता हूं तो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। साफ लगता है। देख, मैंने बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए जमा करके ये नौकरी ली है, और फिर ऊपर वालों को पैसे खिला खिला के पक्का हुआ हूं। अब तो मैं अंधाधुन कमाऊंगा, जहां से भी पैसा आएगा, जैसे भी आएगा। मुझे पैसा कमाना है बस। क्यों, तेरा दिल नहीं चाहता पैसे कमाने को? नहीं सर। तुम तो ये वर्दी पहनने के लायक ही नहीं हो। मुझे तो डिफेंस में बंगला बनाना है, लंबी लंबी गाड़ियां, नौकर चाकर, हर अय्याशी करूंगा मैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वैसे भी ये वर्दी पहन के जितनी ईमानदारी कर लो, इज्जत नहीं मिलने वाली। और जब कुछ ना करके बदनाम है तो बंदा कुछ करके ही बदनाम हो। जी सर। अबे क्या जी सर करता रहेगा? हाजी सनाउल्ला की औलाद। चल जा तू, हराम माल के लिए किसी कॉल आई है। और सुन, गाड़ियां निकलवाओ, स्नैप चेकिंग के लिए चौरंगी पे पिकेट लगवाओ। मैं आ रहा हूं 10 मिनट में। सर। हाँ भाई, कितने मुर्गे पकड़े? अब बड़े सुस्त हो तुम लोग। देखो, आधा घंटा है हमारे पास। अगर 10-15 हज़ार रुपए की दिहाड़ी नहीं लगी ना, तो फिर याद रखना। अब मुंह क्या देख रहे हो? रोको गाड़ी, चेक करो। हाँ भाई, शर्ट्स कहाँ छुपाई है? अबे इससे क्या पूछता है, माल तो इसके पास है, निकाल। सर हम ऐसे लड़के नहीं हैं। सब यही कहते हैं। चेक कर। कितनी चरस निकली इनके पास से? सर हम चर्च नहीं पीते। बेचते थे वो ना? अरे तू तो ढीला है यार, तू चेक कर। देख जूते में चेक कर इसके। सर, स्नैप चेकिंग के दौरान जूते? और ये अड्डे से आ रहे हैं, जूते में नहीं तो अंडरवेयर में छुपा के रखी होगी। चेक करो इसको। अरे साहब, चरस ले जाए। चले, रोक इसको, नजर नहीं आ रहा तेरे को? कागज दिखा। कागज तो नहीं है मेरे पास। सर कागज नहीं होंगे।
अगर बाइक छीनते हुए कागजात भी ले लेता तो बच जाता तू। चोरी की नहीं है ये बाइक, मेरे दोस्त की है। सर, स्नैप चेकिंग में जिस बाइक वाले को पकड़ा था, जिसके कागजात नहीं थे, उसका बाप आया है। ठीक है, भेजो उस अंदर। अच्छा सर। माफ कर दें साहब, बच्चा है, दोस्त की मोटरसाइकिल थी। मालूम है चाचा, बैठो। पैसे कितने लेके आए हो? गरीब आदमी साहब, मजदूर हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ साहब। इसीलिए अपने लड़के को खुली छुट्टी दे दी है कि जाओ मोटरसाइकिलें चोरी करो, लूटो और पैसे कमाओ। वो साहब चोर नहीं है, उसे माफ कर दें साहब, वो चोर नहीं है। शहर में रोज छिनने छिनाने की और चोरी की वारदातें होती हैं, और तुम्हारा बेटा बगैर कागजात के मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है और तुम कहते हो कि छोड़ दूं उसे? अब नहीं घूमेगा साहब, मैं वादा करता हूँ आपसे। घूमेगा तो तब ना जब हम उसे छोड़ेंगे। 25,000 रुपये लाओ और अपना लड़का लेके जाओ, वरना चोरी की मोटरसाइकिल, चोरी का मोबाइल और बहुत कुछ है थाने में, कुछ भी डाल दूंगा मैं उसके सर पे। ऐसा ना करें साहब, कराची में अक्सर लोगों के पास मोटरसाइकिल के कागजात नहीं होते हैं। जिनके पास कागजात नहीं होते तो वो भुगतते हैं, तो फिर भुगतो। मैं पर्चा काट देता हूँ मोटरसाइकिल की चोरी का, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ, लाखों कमाओ। ऐसा ना करना साहब, मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, आपको ला के देता हूँ साहब। जाने दो साहब, बच्चे हैं, गलती हो गई। बच्चे हैं? और दूध पीते बच्चे तो मैंने सुना था, ये चरस पीते हुए बच्चे पहली मर्तबा देखा है मैंने। समझा दूंगा साहब, आइंदा नहीं करेंगे। अब समझा तो हम भी देंगे, लेकिन पहले इधर जुर्माना भरो, फिर बच्चों को लेके जाओ। ये तो साहब ज्यादती है साहब। एक तो तुम्हारे बच्चे चरस पीते हैं, ऊपर से चरस बेचते हैं, और फिर तुम ऊपर से आते हो हमारे। पूरे शहर में लड़के चरस पी रहे हैं, खुलेआम बिक रही है। जहाँ से ये लड़के चरस खरीद रहे हैं, उन अड्डों पे छापे क्यों नहीं मारते आप? ओ चाचा, पकड़ अपनी जबान को, वरना अंदर कर दूंगा। पहले तो 50,000 लेके छोड़ देता, अब 1 लाख रुपए यहाँ रखो और लड़कों को लेके जाओ, वरना 6 महीने के लिए अंदर कर दूंगा। सारी इज्जत तेल हो जाएगी, तेरी भी उनकी भी। चल फूट अब इधर से। और सुनो, आधा घंटे के अंदर अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो देख तेरे लड़कों के साथ क्या करता हूं मैं। सलाम साहब जी। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम, बैठे। मेहरबानी मेहरबानी। जिस प्लाट पे कब्जा हुआ वो आपके नाम है? जी साहब जी, मेरे ही नाम है। ये सब कुछ कैसे हुआ, कौन लोग हैं वो, सब बातें तफसील से बताएं आप मुझे। आपके पास उनका फोन नंबर है? जी साहब जी, है मेरे पास। ये साहब जी, इस नंबर से बात करते हैं वो मुझसे। ठीक है, मैं रात को आपको फ़ोन करूंगा, आप आ जाइएगा, और वो उनको कुछ पैसे दे दिला के आपकी जान छुड़ा देते हैं। वरना आप जिन लोगों का नाम बता रहे हैं वो लैंड माफिया के बहुत बड़े गुंडे हैं शहर के। खैर फिक्र मत करें, आपकी हक हलाल की जमा पूंजी मैं ऐसे ज़ाया नहीं होने दूंगा। साहब जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके मर्तबे बुलंद हों, अल्लाह तरक्की दे आपको। और सुनो जी सर, आते हुए आप अपने प्लॉट के तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आइएगा, ताकि हमारे पास इस बात का सबूत हो कि ये प्लॉट आपका है। अच्छा सर, मैं लेता आऊँगा। जा सकते हैं आप। सर बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे।
बड़ा नाम सुना है आपका, लेकिन इत्तेफाक है कि अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी आपसे जब से यहाँ पोस्टिंग हुई है मेरी। हाँ, वो तो आपका एक शिकार मरहम लगवाने हमारे पास आ गया है। जी जी, जिसके प्लाट पे आपने कब्जा कर लिया है। जी हाजिर, बिल्कुल, आज ही मुलाकात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर दिल मिलना चाहे ना तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। वैसे आप काफी समझदार हैं कि खुद ही पता ढूंढ निकाला आपने। हाँ, ये तो है। तो क्या कह रहा था हमारा मजलूम शिकार? कहता था कि आप लोगों ने उसके प्लॉट पर कब्जा कर रखा है और आप लोग पैसे भी मांगते हो, धमकियां भी देते हो। मैंने उसको बुलाया आज शाम को, तो सोचा है कि आप भी आ जाओ, तो उधर जैसा हो देख लेते हैं। भाई कुछ माल मिलना चाहिए, आपकी भी दाल रोटी चलती रहे, हमारी भी दाल रोटी चलती रहे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। फिर रात में थाने चक्कर लगा लीजिएगा आप। कोई मसला नहीं। वैसे पहली मुलाकात हमारी इतनी छोटी होनी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह अगली मुलाकात हम लंबी रखेंगे। ज़हमत के लिए माजरत चाहता हूँ। फिर जब मिलना होगा आपको कॉल करके आऊँगा। प्लॉट के सारे कागजात इनके पास हैं। इसका मतलब है कि प्लॉट इनका है। जी साहब, जी जी। अभी मेरी बात मुकम्मल होने दें। ये प्लॉट शकील साहब का है और ये सारे कागजात इन्हीं के नाम होने चाहिए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ये जितने भी हैं खामोशी से रख लो और ऐश करो। मेरे कहने की वजह से इन्होंने इतने भी पैसे दे दिए तुम्हें, वरना 1 रुपया दिए बगैर ये तुम्हारे प्लॉट पे कब्जा कर लेते। पर साहब जी, अब आपने तो कहा था मेरे साथ। कहा था, लेकिन मैं अगर तुम्हारा मसला हल करा देता तो तुम मुझे क्या देते? ठेंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज रात को तुम्हारा मसला हल करा दूंगा, इन लैंड ग्रैबर से तुम्हारी जान छुड़ा दूंगा। देख लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने ज़्यादा बोली लगा दी, लिहाजा इनसे तुम्हारी और तुम्हारे प्लाट से जान छुड़ा दी मैंने। सर, ये जुल्म है सर, ये नाइंसाफी है सर। अब ये भी लेने का इरादा है या इनसे भी हाथ धोगे? मुबारक हो शकील साहब। मैंने दरवाजा खोल दिया है, अब घंटी से हाथ हटा भी लो। ये जो गुस्सा है ना, ये हर वक्त तुम्हारी नाक पे रखा रहता है। जब जब ये नशा तुम्हारे दिमाग पर चढ़ा रहेगा ना, तब तक ये गुस्सा मेरी नाक पर चढ़ा रहेगा। तुमको मैंने मना किया था ना, अगर पीकर आओगे तो मैं तुमको इस घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अब तुम्हें क्या देखो, प्रॉमिस, अब मैं पी के घर पे नहीं आऊंगा। ये देखो। वाओ, कैसा है? बहुत अच्छा है। ये मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा अपनी परी रानी को। कहा था ना, ईद से पहले तुम्हें बेहतरीन सा सेट ला के दूंगा। उसका मेरा मतलब है कि तुम्हारी पहली बीवी का सेट भी क्या इतना ही महंगा है? अरे नहीं भाई, पुरानी और बेरंग बीवी के लिए सस्ता सा सेट और नई और खूबसूरत बीवी के लिए महंगा और हसीन सेट। अच्छा जी, ये बताओ हम अपने नए घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? अभी मैंने गंगा में सिर्फ पांव गीले किए हैं। जब मैं डुबकियां लगाऊंगा ना, फिर देखना
क्या क्या करेंगे हम। तुझे नजर नहीं आता? अंधा हो गया क्या? सर एक तो आपने मेरी खड़ी गाड़ी के अंदर गाड़ी मार दी, ऊपर से आप कह रहे हैं नजर नहीं आता। तेरे को बताऊं? देखिए सर आप हाथ नहीं उठाए, आप ये गलत कर रहे हैं सर। देखिए नजर नहीं आता आज का। हाँ? सर हाथ नहीं उठाए, आपको मैं कह रहा हूँ सर। मैं बता सर, आपको मैं कह रहा हूँ ऐसे जाती कर रहे हैं। तूने किस पे हाथ उठाया? ऐसा जो साजिद पर। तुझे अभी मजा चखाता हूं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? बताता। क्या कर रहे हैं आप? बताता। मार, मारेगा ना? मार तू, मार। चल, तुझे आज मजा चखाई दूं। चला गाड़ी, जाओ उधर, बैठ, चला गाड़ी। कहाँ मारा था? यहाँ मारा था ना? यहाँ मारा था ना? यहाँ मारा था ना? बोल बोल। पुलिस वाले का मारेगा, पुलिस वाले का मारेगा। यहाँ मारा था। देख, मैं जा रहा हूं, तू उसको मारता रहे और इसका हाल बिगाड़ दे। अगर इसका हाल नहीं बिगाड़ा तो मैं तेरा हाल बिगाड़ दूंगा, समझा? ये तू ठीक नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? ठीक नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा। तेरी ये खाल जो है ना, एक एक इंच नोच लूंगा, समझा? समझा? मैं जा रहा हूं, मुझे वहां पर इसकी चीख की आवाजें आनी चाहिए, ठीक है? जमीर खान, ले लिया पानी अब। यार तेरा बाप पीता है इतना ठंडा पानी, तुझे मालूम नहीं है क्या? दफा हो इधर से अभी। हम तो खुद आजिज हैं, मजबूर हैं। ये SHO हम पे फिरौन बन के नाजिल हुआ है। हर दूसरे दिन किसी मजलूम के साथ यही करता है, किसी बेगुनाह पे जुल्म करता है और किसी गरीब का हक मारता है। क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? ये तुम गलत कर रहे हो। किसी को बांध के मारा तो क्या मारा? तेरे अगर हाथ खोल भी दूं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। ये तेरी सोच है। इसके हाथ खोल दो। लेकिन सर, जो कहा है वो करो। अब मुकाबला तेरे घर पे होगा, तेरा तमाशा तेरे महल्ले में लगेगा। तेरे महल्ले वाले, तेरे माँ बाप, बहन भाई सब देखेंगे कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इसकी गाड़ी आ गई? जी सर, आ गई। ठीक है, इसी की गाड़ी पे चलेंगे। लेके आ उसको। चलो गाड़ी चला दो। SHO साहब को ज्यादा चढ़ गई आज। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा फिरौन SHO नहीं देखा। ये अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है। आजमाइश नहीं है, ये अजाब है हम पर। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसका तबादला हो जाए। इनके चक्कर में ना जाने हमें कितने गरीबों की आय लगती हूँ।
इन्हीं की वजह से वो ज़मीर और दूसरे लोगों को शय मिल रही है। दोनों हाथों से कमा रहे हैं अपने लिए। हाँ, वो कहते हैं ना कि इंसान का ईमान का जब ही पता चलता है जब उसे कोई रोकने वाला ना हो। मेरे ख्याल से हमें SHO साहब के पीछे जाना चाहिए। तुझे जाने तो जा, मैं तो नहीं जाने वाला। घर में कौन कौन है तेरे? अम्मी, अब्बू और 2 भाई। भाई छोटे हैं बड़े? छोटे हैं। बहन कोई नहीं है? काम क्या करता है तू? मैकेनिक हूँ। और ये गाड़ी किसकी है? उस्ताद की। उस्ताद की गाड़ी पे इतना चौड़ा हो रहा था, अगर अपनी होती तो पता नहीं क्या करता। बटुआ निकाल अपना। अरे बटवा कहाँ है मेरा? देख, होशियारी मत कर। अरे मैं ठीक कह रहा हूँ, शायद उसको हाथापाई में बटवा कहीं गिर गया हो या किसी ने जेब से निकाल लिया हो। देखिए, जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह हो रहा है ना, आप इसको सामने रख दें और बेफिक्र रहें, मैं नहीं उठाऊंगा। तेरी औकात पे नहीं इसे हाथ लगाने की। तू तो सिर्फ औजार उठा, औजार। तूने बताया नहीं तेरी बहनें कितनी हैं? लाल पीला क्यों रहा है गुस्से में? मैंने कोई गलत बात की है? नहीं ना? शादी हो गई उनकी? मेरा मोबाइल दो। क्यों? घर आने वाला है, मैं भाई को कॉल करके बोल दूं कि वो गैराज का दरवाजा खोल दे। मुझे उस्ताद की गाड़ी अंदर खड़ी करनी है, उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चले। गाड़ी क्यों रोक दी तूने? मोबाइल इस्तेमाल करते हुए गाड़ी नहीं चलाते SHO साहब, ये कानून है, शायद आपको मालूम हो। रिप्लाई नहीं आ रहा, मुझे लगता है मुझे फोन कर लेना चाहिए। हाँ हेलो यार, मेरा मैसेज नहीं मिला तुम्हें? हाँ मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम गैराज का दरवाजा खोल के रखो, मेरे पहुंचने से पहले पहले दरवाजा खोल के रखो। ओके, हाफिज। मैं नहीं चाहता कि उस्ताद की किसी चीज को नुकसान हो मेरी वजह से। यार कोई गड़बड़ है। क्यों, घबराया हुआ था क्या? यार मैसेज में भी यही लिखा है कि गैराज पहुंचो फौरन, और कॉल पर भी यही कहा है कि गैराज पहुंचो फौरन 10 मिनट के अंदर अंदर। अबे तो देर किस बात की, जल्दी चलो, ऊपर से चाबी भी लेनी होगी। यार सामान मेरे पास रखा है, तू रख लियो, निकल। गैराज खोल के साइड में छप्पर में खड़े हो जाएंगे। चल ठीक है। अगर तू किसी किस्म की होशियारी करने का सोच रहा है तो ये तेरी भूल है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ SHO साहब? वैसे तुझे अफसोस तो हो रहा होगा कि तूने बहुत गलत आदमी पे हाथ उठाया। जो हो गया उसका क्या अफसोस, लेकिन अब जो होगा ना उसे सारे लोग अफसोस करेंगे। वैसे करोगे क्या, ये तो बताओ। मैं बताता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ, करके। वैसे तेरे उस्ताद का वर्कशॉप है कहाँ? फिर गुस्से में पिस्तौल क्यों उठाते हो साहब, ये बस अगली गली में ही है। इस घर में मैं किराए पे रहता हूँ और गैराज उस्ताद का है।
ये बता हुआ क्या था? SHO, हम बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे दोस्त हैं, पर तूने एक शरीफ आदमी के अंदर का सोया हुआ जानवर जगा दिया है। लाश के पास से किसी भी किस्म के कोई शवाहिद तो नहीं मिले? नहीं सर, नहीं मिले। इसे सिर्फ यहाँ फेंका गया है। इसे मारा कहीं और गया। वैसे तो यहाँ से किसी भी किस्म के शवाहिद मिलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अपने 2 बंदे छोड़ दो। ठीक है। हो सकता है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ चक्कर लगाऊं। तुम मुझे शुरू से बताओ पूरी बात। सर मैंने तो उनसे बहुत कहा कि आपके साथ नफरी भेज देता हूँ, लेकिन उन्होंने शदीद गुस्सा किया और कहने लगे कि अकेले ही जाऊँगा। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछो। सर जब मेरी आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, जब भी साजिद सर के बारे में तफसीली बात हुई थी, सर आपको इनके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ मालूम है। आई मीन रिश्वत, भत्ता, 2 नंबर का पैसा। मेरा मतलब है वो कौन सा बुरा काम था जो वो नहीं किया करते थे, और आपको तो पर्सनली वो बहुत नापसंद थे, फिर भी उनके कातिलों के बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन। मेरा मतलब है कि उसकी करप्शन के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता था। दरअसल लोग ऐसे पुलिस वालों को बर्दाश्त करते हैं जिसकी वजह से उनकी हिम्मत बढ़ती है। न जाने लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते। सर इस नौजवान ने ऐसा ही किया, बर्दाश्त नहीं किया और सर उठाया, नतीजा आपके सामने। ये कोई फ़ख्र की बात थोड़ी है कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए। खैर, तफ्तीश के दौरान सलमान के घर बार के बारे में मालूम हुआ था, और जब साजिद उसे थाने लाया था तब उसका सामान, मोबाइल, वॉलेट वगैरह ये सब कहाँ था? सर जाने से पहले उसको सब कुछ वापस कर दिया गया था। ये साजिद की गाड़ी? जी सर। चाबी कहाँ है इसकी? अंदर ऑफिस। लेकर आओ। सर चाबी। खोलो इसे, और इसे चारों दरवाजे खोल दो। सर ये पर्स।
भाई, सब खैर है ना? हाँ यार, अभी तक तो खैर है। FIR कटवाई वॉलेट की? नहीं यार, अभी तक नहीं कटवाई। सोच रहा हूँ घर में कहीं इधर उधर पड़ा होगा। सुबह से देख रहा है, नहीं मिला। आखिरी बार कहाँ निकाला था वॉलेट? अबे यार, यही तो याद नहीं आ रहा। जब याद आएगा जबकि जब देखी जाएगी। अभी तो कच्ची FIR कटवा दे भाई, उसमें तेरा ओरिजिनल NIC है। और भी बहुत काम के कागजात थे, उस्ताद के काम की पर्चियाँ थी। खैर, तेरा भाई कब तक आएगा? 9 बजे तक आ जाएगा। चल ठीक है, फिर उसी वक्त खाना खाने बाहर निकलेंगे और फिर FIR भी कटवा लेंगे। FIR में लिखवाओगे क्या? वॉलेट कहाँ गया? अबे कुछ भी लिखवा देंगे, उन्होंने कौन सा कुछ करना होता है। चल ठीक है, करते हैं कुछ, आ जा। ये सलमान का वॉलेट साजिद की गाड़ी में कैसे? ये बात भी सर, जबकि साजिद तो सलमान के साथ उसकी गाड़ी में गया था ना। याद है सर, साजिद साहब सलमान को लड़ाई के बाद अपनी गाड़ी में थाने लेके आए थे, फिर थाने से एक सिपाही भेज के उसकी गाड़ी मंगवाई थी। यकीनन इसी दौरान उसका वॉलेट गाड़ी में गिर गया होगा। मुमकिन है ऐसा हुआ हो, लेकिन सलमान को पता भी नहीं चला कि उसका वॉलेट कहीं गिर गया। सर हो सकता है उसे महसूस ही ना हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है ज़ीशान? खैर, हमें सलमान के पर्स से उसका NIC भी मिला है और बाकी और सामान भी। बाकी बातें हम बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी उसे अरेस्ट करना है। जैसा आप कहें सर। सलमान एक होशियार इंसान लगता है। इससे पहले कि उसे याद आए या भनक पड़ जाए कि उसका वॉलेट थाने में रह सकता है, हमें उस तक पहुंचना होगा उसके गायब होने से पहले। हम आज रात ही लेट करेंगे, तुम जाकर तैयारी करो। सर SHO साजिद को यहाँ से ले जाने तक की कहानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच बताई है तुमने, और फिर जो कुछ तुमने साजिद के साथ किया उसका एतराफ़ भी तुम अपनी ज़बान से कर रहे हो, तो यकीनन वो दुरुस्ती होगा। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने नशे की हालत में तुमसे लड़ाई की, तुम्हें थाने लाकर मारा, या तुम्हें डर था कि तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ न जाने क्या कुछ कर जाए, या फिर तुम्हें यह डर था कि वो तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुँचाए? वो अकेला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था सर। फिर क्यों मारा उसे? कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? सर वो वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। देखो सलमान, हमारा माशरा और हमारा हर इदारा करप्ट है, तो तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पुलिस में करप्शन नहीं होगी? माना कि पुलिस में ज़्यादा करप्शन, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम इंसाफ के हुसूल की खातिर कानून को अपने हाथ में लें। अगर मुआशरे को सुधारना हो तो हमें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा सर, और इस तरह माशरा सुधर जाएगा। ये तुम्हारी सोच है। अगर इसी तरह हर शहरी कानून को अपने हाथ में लेने लग जाए तो माशरा बचेगा ही नहीं, तो हम सुधारेंगे किसे? देखो सलमान, तुम्हारा और मेरा एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी अच्छाई पर कायम रहते हुए बद और बदी दोनों के खिलाफ सफारा रहें।